हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। मैं लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर लगभग खराब हो गया। उसमें कुछ ऑडियो ग्लिच आ गया था। कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, होता है कभी कभी। दूसरी बात, संडे है, आपको रिवीजन करना है तो सर एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों दे रहे हो? रिवीजन करना है। रिवीजन हम कब करेंगे? आपको नहीं लगता है बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर लिए? थोड़ा और 2-3 महीने लेट आते और आराम से रिवीजन होता। अब बहुत लेट हो। तो एक्स्ट्रा क्लास किस लिए है? इसलिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इसलिए कि हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, इसलिए क्योंकि हर चीज में आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, इसलिए कि कोई फील दिला सकूं, इसलिए क्योंकि मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरे लॉन्ग ईयर कोर्स में जितने सवाल नहीं करते 50-60 सवाल करा सकूं। आराम से पढ़िए, कंसेप्ट का फील लीजिए। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, फटाफट शुरू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन का ये थर्ड लेक्चर होगा और इसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। आज जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा इससे सीधा सीधा दो सवाल आपको नीट में मिलेगा। एक रिलेटिव मोशन इन 1D और रिलेटिव मोशन इन 2D में रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, जनरल 2D मोशन, कंडीशन ऑफ कोलिजन सवाल आता ही है। 100% सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे अच्छे से हम पढ़ेंगे। उसके बाद समय अगर मिला तो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, और वैसे भी कल आपको मैंने 1 ही घंटे का लेक्चर दिया था ताकि मैं एक स्कोप रख सकूं, आपको आगे पढ़ा सकूं। चलिए रिलेटिव मोशन समझते हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, रिलेटिव मोशन वही चीज है जो आप रिलेटिव के साथ महसूस करते हैं। सबसे पहले बताइए, रिलेटिव मोशन कब आप लगाएंगे? एक ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा होगा तो रिलेटिव लगेगा कि दो ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए? अभी तक आपने एक ऑब्जेक्ट के मोशन के कई सारे केस देखे हैं, क्या वहां पर रिलेटिव मोशन आपने लगाया है? नहीं सर जी, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया रिलेटिव मोशन? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसका तो एब्सोल्यूट मोशन हो गया, ग्राउंड से बैठ के उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं। बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, निकालो डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, करो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रेंज। वहां पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं लगता। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट तभी लगता है जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चल रहे हो, दो चल रहे हो, तीन चल रहे हो। 100% सवाल में दो ही चलेंगे। तो सर उसमें हम लगाएंगे कैसे रिलेटिव कंसेप्ट? तो सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव मोशन होता क्या है। एकदम बेसिक से फॉर्मूले को ड्राइव करा के तुमको फील दिलाऊंगा। ये देखो, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन से मैं पूछूं कि रामलाल का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो ओरिजिन पर टेल बनाएंगे, रामलाल का पोजीशन वेक्टर रामलाल पर हेड बनाएंगे। ये रामलाल की पोजीशन वेक्टर होगी क्या? बताइए। एक्सआर क्या है सर? पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। पोजीशन ऑफ क्या हो जाएगी? ये राम लाल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सर आसान एकदम। हाँ ठीक है। एक्स पी क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म में पोजीशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म एक्स पी। ये है पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पिंकी की पोजीशन। पिंकी कहां खड़ी है? देखिए अपने ध्यान से, पिंकी यहां पे। अगर मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं, मैं बोलूं रामलाल पिंकी कहां है, अरे रामलाल पिंकी कहां है, तो ये बोलेगा कि पिंकी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल ये है पोजीशन ऑफ पिंकी। पोजीशन ऑफ पिंकी जिसके बारे में बात करेंगे उसको हम पहले रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे ये उसको ऑब्जर्वर के नोटेशन को बाद में रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब डायग्राम को देखो, ये पोजीशन की ऑफ पिंकी, ये पोजीशन ऑफ रामलाल। रामलाल के रिस्पेक्ट में पंकी की पोजीशन तो यही होगी, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल यही होगी। इस लेंथ को कैसे निकालोगे? बताओ, देख के बताओ। और ये देखो, ओरिजिन से ये एक्सपी है, एक्सपी में से हम इसको घटा लेंगे तो एक्सपीआर होगा। तो खुद देखो, क्या एक्सपी, ये पूरे वेक्टर में से इसको घटाओ, एक्सआर। अब मुझे बताओ ये एक्सपीआर मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो जिसकी पोजीशन आप लिख रहे हो उसका पोजीशन एज इट इज लिखोगे, जिसका पोजीशन आप लिख रहे हो उसका पोजीशन एज इट इज लिखोगे। जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर ले, पूरे टर्म को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो बताओ क्या होगा? सर देखो, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस, देखो पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या होता है? dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये p की पोजीशन का डिफरेंशिएशन पिंकी की वेलोसिटी आएगा, रामलाल के पोजीशन का डिफरेंशिएशन रामलाल की वेलोसिटी आएगी। वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू एक्स पी आर, तो ये आएगा वी पी आर। देखो, अगर पिंकी वीपी स्पीड से भाग रही है तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अब हम लिख रहे हैं वीपीआर, ये है क्या?
तो ये VPR है, वेलोसिटी ऑफ पिंकी। जो पहला नोटेशन लिखा है वो हमारा ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जेक्ट है, और जो बाद में वो हमारा ऑब्जर्वर है। तो वेलोसिटी ऑफ P फॉर पिंकी, वेलोसिटी ऑफ पिंकी किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। रामलाल हमारा है ऑब्जर्वर। देखो, जैसे हमने पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में लिखी, तो जिसका हमें पोजीशन लिखना है उसका पोजीशन एज इट इज, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसका माइनस करते हैं। और वेलोसिटी में वही क्रोनोलॉजी फॉलो होता है। देखो, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल बराबर वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी लिखते हैं उसकी वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट जिसका लिखते हैं उसकी वेलोसिटी में से माइनस करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तुम खुद देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन है। तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ पिंकी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रामलाल इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ये होगा? हाँ सर, यही आएगा। देखो इसको ध्यान से, क्या वेलोसिटी लिखो, एक्सीलरेशन लिखो या पोजीशन लिखो, रिलेटिव मोशन में सेम ही क्रोनोलॉजी फॉलो करते। देखो पीआर, देखो पीआर एक्सीलरेशन है तो एपीआर बराबर एपी माइनस एआर। देखो वीपीआर वीपी माइनस वीआर, एक्सपीआर एक्सपी माइनस एक्स। पोजीशन है तो जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्सीलरेशन ले रहे हो उसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन एज इट इज रखो, और जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन से माइनस करो। बहुत आसान है। अब देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये चल रहा है आपका वी स्पीड से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बी, ये चल रहा है आपका वी स्पीड से। क्लियर है क्या? हाँ। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ए। मान लो मुझे बी का वेलोसिटी निकालना है ए के रिस्पेक्ट में। देखो रिलेटिव मोशन में तो यही है ना कि दो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से देख के सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे तो एक का मोशन देखना दूसरे के रिस्पेक्ट में, यही करना होता है। एक का मोशन देखना दूसरे के रिस्पेक्ट में। आराम से यहां पे आओ, कोई घबराहट नहीं। एक रिस्पेक्ट में बी को देखो, तो एक रिस्पेक्ट में देखना, हाँ तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका क्या मतलब है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, RELA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो पहले वर्ड आया उसकी वेलोसिटी की चर्चा होगी और ए आपका ऑब्जर्वर होगा। बताओ क्या लिखोगे? तो पीआर था तो एपी माइनस एआर। अब VBA है तो जो वेलोसिटी लिख रहा हो तो VB, और जो ऑब्जर्वर है वो तुम्हारा V हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। तो आपने जिसकी वेलोसिटी लिखनी थी उसकी वेलोसिटी एज इट इज लिखी, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना उसकी वेलोसिटी को माइनस की। यही किया है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं उसको एज इट इज लिखेंगे, उसमें से जोड़ दे रहे हैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा करके, ऐड कर रहे हैं बस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसको उल्टा करके। वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको मैंने समझाया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका निगेटिव वेक्टर लेके जिसको आप ऑब्जर्वर को जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसमें जोड़ दो। ठीक है, चलो VAB क्या हो जाएगा? सर VAB हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जो पहले लिखते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो बाद में लिखते हैं वो होता है ऑब्जर्वर। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए आप लिखेंगे VA माइनस VB। जैसे आप लिखे एक्सीलरेशन ऑफ BA, तो ये बी की एक्सीलरेशन है और बाद में ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ये आ गए VV माइनस बी। तो क्या ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने पे हम आपको PhD कराते हैं। जैसे देखिए ये VA है तो ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है, स्पीड की रही तो आई कैप जे कैप जो डायरेक्शन में होगा वो लिखेंगे पूरा। और मान लीजिए बी की वेलोसिटी इधर VB बराबर 20 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ सर, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ना ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो सबसे पहले इसको पढ़ना सीखो। ये क्या है? जो पहला अल्फाबेट है वो ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी में निकालनी है। जो दूसरा अल्फाबेट है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। और पैटर्न ऑन क्रोनोलॉजी सेम, VAB मतलब VA माइनस VB। बताइए VA कितनी है? VA है सर 10 आई कैप, माइनस फॉर्मूले का है, और ये भी आगे है तो प्लस आई में है, ये लिखेंगे 20 आई कैप। क्या है? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप आ गया। इसका क्या मतलब है? माइनस डायरेक्शन को बताएगा। जो ए की वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में देख रहा है, मतलब बी मेरा ऑब्जर्वर है। यहां पे बैठ के देखेंगे तो ए मुझे आगे नहीं पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। सर ऐसे थोड़ी ना है, ए तो आगे चल रहा है, ए आपके रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी है 10, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी है 20। लेकिन अगर आप जिस पर आगे बैठो तेज चल रहा है, तुम यहां पर बैठ के देखोगे तो ए तुमको पीछे भागता हुआ दिखा, ए पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा कि नहीं?
ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है। देखो ये 10 से चल रहा है, ये 20 से चल रहा है, तो ये तेज चल रहा है। अब तुम यहीं पे बैठ के देखोगे तो ये तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। अब जो धीरे चल रहा है वो पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पे बैठ के देखोगे तो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है, लेकिन फॉर्मूला देखो ना। देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ये देखो ये अच्छा है, वीबी माइनस बी, ये अच्छा है। बी मेरा ऑब्जेक्ट है, ए मेरा ऑब्जर्वर है। अब यहां पे बैठ के देख रहा हूं स्लो चलती हुई चीज पे फास्ट वाली और आगे जाता हुआ दिखाई देगा मुझे। चलो फॉर्मूला बोलो, वीबी क्या है? सर वीबी है 20, तो लिख दो 20, माइनस वीए क्या है? वी है 10, लिख दो 10। 20 में से 10 जाएगा, या 10 मीटर पर सेकंड आई कैप हो जाएगा। हाँ, एक बात बताओ, तुमने एक चीज यहां पे नोटिस की? सर क्या? वी ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ वी बी ए वेक्टर आ रहा है, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली उल्टा है। हाँ, उल्टा होना ही था, रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। ए में से बी घटाओगे, बी में से ए घटाओगे, उल्टा ही तो आएगा। तो सर इसका तुम यूज बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि ए बी आप निकाल ले रहे हो तो बी ए निकालो ही आप। ए की वेलोसिटी अगर बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में जस्ट उल्टा कर दोगे। ये लिख लो, बहुत बड़ा तुम्हारा एमआर स्टार बॉक्स हो गया ये। वाह, अच्छा, ये 10 से आगे जा रहा है, ये 20 से आगे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है। देखो सब्ट्रैक्ट हुआ। अब मान लो ये ए है, ये आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये आपका ए है, ये पीछे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो पहले देख लो अच्छे से, ये वेलोसिटी पीछे है और ये तुम्हारा ए की वेलोसिटी आगे है। अब तुम ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे, क्या लिखोगे? सर वी ए माइनस बी बी, फॉर्मूला यही आएगा। बोलो वी ए क्या है? सर बी ए है 20, लिख दो 20, माइनस वी बी क्या है? सर वी बी है माइनस 10। सर एक माइनस तो था, ये माइनस फॉर्मूले का है और वी बी पीछे इसलिए आपने माइनस लिया। सर इसमें तो नहीं लिखा, डायरेक्शन के साथ रखोगे, आगे वाले को प्लस लोगे तो पीछे वाला माइनस होगा। तो माइनस माइनस प्लस, क्या 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? ओ माय गॉड, सर ए इस बार बी को 30 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, तभी तो जब आप ऐसे ट्रेन में बैठ रहे होते हो जो आगे जा रही है और पड़ोसी से अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आती है तेज चलती हुई दिखाई देती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई चीजों का रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है। चलो वी बी ए बताओ, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे सर वी बी ए माइनस 30 मीटर पर सेकंड हो। मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ए पर बैठ के बी देखेंगे तो बी, ए पर बैठ के बी को देखेंगे तो पीछे आता हुआ दिखाई देगा माइनस 30 से। अब निकालो ना, वी बी ए है तो लिखो वी बी माइनस बी, लिखो वी बी ए, तो वी बी माइनस बी ए, वी बी बोलो क्या है? पीछे की तरफ माइनस 10, माइनस फॉर्मूले का, और ये आगे जा रहा है तो प्लस 20। अब माइनस 10 माइनस 20, क्या माइनस 30 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया? इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से फॉर्मूला लगाना है। चलिए देखिए, वी ए है 5 मीटर पर सेकंड, वी बी ए 10 मीटर पर सेकंड। स्क्रीन पॉज करके करिए, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करिए, मैं कर देता हूं। चलिए वी बी ए निकालिए। सर वी बी ए होगा वी बी माइनस बी ए। बताइए वी बी क्या है? वी बी है 10, लिखिए 10, माइनस बी है 5, लिखिए 5। क्या ये 5 मीटर पर सेकंड आई कैप आ गया? हाँ। अब ए बी का वेलोसिटी देखेंगे तो ये लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। वी ए बोलिए कितना है? सर वी ए है 5, वी बी बोलिए कितना है? 10, ये आ जाएगा -5। देखो उल्टा आया है कि नहीं? एक निकाल के दूसरे को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चलो ये रेस्ट में और ये वी बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो। सर वी बी माइनस वी ए, वी बी बोलो कितना है? सर वी बी है 10 और ये रेस्ट में है तो ये 0, तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। कौन? सर बी। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से भी वही था, हाँ, क्योंकि रेस्ट में है। अब तुम ए का वेलोसिटी निकालो बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसका वेलोसिटी निकालते हैं उसका वेलोसिटी लिखते हैं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस कर लेते हैं। बताइए वी ए क्या है? सर वी ए 0 है, और वी बी क्या है? सर वी बी आगे 10 है। 0 में से 10 घटाओगे -10 मीटर पर सेकंड आएगा। हाँ, मतलब तुम यहां पे बैठ के देखोगे तो 10 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, यहां पर बैठ के देखोगे तो ये 10 से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ए की जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में, बी तुम्हारा ऑब्जर्वर है, वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहानी आपके दिमाग में समझ में आ रही है? ये बताइए, ये 10 से आगे, 10 से आगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? सर वी बी माइनस वी ए। वी बी देखिए कितना है, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वी बी कितना है? 10, माइनस वी ए कितना है? 10, 10 में से 10 जाएगा 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो वी ए बी भी 0 हो जाएगा। सर -0, अबे -0 क्या होता है? 0 0 होता है। अब ये 10 और 10 दोनों ही सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ रहे हैं, तू भी दोस्त से, ये भी 10 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा ना। सेम डायरेक्शन में वैसे भी रिलेटिव वेलोसिटी घटता है। तो ये 10, ये 10, बताओ 10 माइनस 10 0। हाँ, अगर ये 10 से पीछे आ रहा होता, ये आगे जा रहा होता तो ऐड हो जाता, 20 से एक दूसरे की तरफ चलते हुए दिखाई देते। ये देखिए, जैसे ये जा रहा है 10 से V1 और V भी जा रहा है पीछे 20 से। पीछे मतलब अपोजिट है, फॉर्मूले में रखोगे तो स्पीड नहीं,
डायरेक्शन के साथ रखते हो, डायरेक्शन पीछे दिया है मतलब माइनस है, तो बोलो V12 क्या होगा सर? V1 माइनस V2, V1 बोलो सर, V1 है 10 और V2 पीछे है तो माइनस ऑफ 20, ये 30 मीटर पर सेकेंड होगा। किसकी वेलोसिटी निकाली है? ये 1 की, मतलब ये 1 जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई देगा 30 से, तो 10 से जा रहा है, 10 से ग्राउंड से जा रहा है, यहां पर बैठ के देखोगे तो ये 30 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, तो 21 सर माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। और यही क्रोनोलॉजी एसिलेशन के लिए रखना है। एसिलेशन के लिए बस वहां पे एसिलेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी, लेकिन तरीका यही होगा, VAB VA माइनस BB, एसिलेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, एसिलेशन ऑफ A माइनस एसिलेशन ऑफ B। यहां तक क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए सर पूरा फील आ गया, इसका पूरा फील आ गया गुरुजी, 100% फील आ गया। चलिए ये करके दिखाइए, तो ये A की वेलोसिटी 15 और B की वेलोसिटी 54, तो बताइए B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में फटाफट निकालिए। देखिए VB माइनस VA, फटाफट एक बार रफ में सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका सॉल्व करके रफ में, सभी लोग। सर तो बहुत आसान है मास्टर, VB माइनस VA लिख देंगे। VB बोलो 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 15, ये कुछ आ गया, गलत है। अगर आपने इसका आंसर आपने 0 नहीं निकाला, कुछ और निकाला, तो आप एमआर स्क्वायर में फंस चुके, -1 कर लीजिए। स्लाइड नंबर है 7 और कमेंट करके सभी लोग बताएंगे स्लाइड नंबर 7 में आप फंसे कि नहीं फंसे। इसका आंसर होगा VBA 0। सर 0 कैसे, सेम कहां है? अरे लाला सेम है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर। तो जल्दी जल्दी में आपने करा दिया हमसे गलती। एग्जाम में भी तो यही होता है ना, जल्दी जल्दी में आप यूनिट कौन देखेगा? ये 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको लिखेंगे 54 इंटू किलोमीटर पर आवर को हम लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, ये 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी 15 और ये भी 15, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 0। बताइए कितने लोग इस छोटे से स्वीट से नन्हे से प्यारे से हमारे स्कैम में फंस गए? नहीं फंसे तो जिंदाबाद, जोरदार जबरदस्त। फंस गए तो एक कलम माइनस कर लीजिए तुरंत और बताइए कमेंट में, तो जल्दीबाजी में हुआ, नहीं तो हमको समझ तो आता ही है, कोई बात नहीं। चलिए अब रिलेटिव मोशन के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच डेवलप करते हैं। अब इसका सवाल कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझिए, दो ऑब्जेक्ट, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाते ही हैं जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को सॉल्व करते हैं। और वो कंसेप्ट जनरली आपको आसान लगता है कि टफ लगता है, ये बताइए। टफ लगता है रिलेटिव मोशन, तो एक सवाल करके दिखाइए सिंपल सा। अगर आपको रिलेटिव मोशन टफ लगता है तो पहले, इजी लगता है तो भी एक सवाल तो करिए कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी एसिलेशन है 0, एसिलेट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एसिलेशन 0 तो इसकी स्पीड नहीं बदलेगी। 90 मीटर दूर एक पोल है, सीधा खंभा है, पोल है, फिक्स्ड पोल है, ये चल नहीं रहा है। तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड चल के इसको कितनी देर में टक्कर मार देगा, कितने देर में पोल के पास पहुंच जाएगा? तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? सर कैसे, एसिलेशन तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलिए कितना है सर 90, और स्पीड कितना है? स्पीड कितना है सर 30 है। क्या 3 सेकंड में जाके टक्कर मार देगा? हाँ सर आसान है ये तो। कितने लोगों ने इसको कर लिया? तो बहुत आसानी से हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इतने ही आसानी से मैं तुमको रिलेटिव मोशन के सारे सवाल करा दूं तो ऐसे, हाँ ऐसे, एकदम ऐसे ही। चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। आज तक रिलेटिव मोशन ऐसे नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, और ये ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, एक्सीलरेशन है ट्रेन का 0, ठीक है सर, ओके। अब एक सामने ना खंभा है, पोल है, इस पोल को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? निकालो सर, ये फिक्स्ड है, हाँ पोल फिक्स्ड है, पोल नहीं चल रहा, तो ट्रेन इसको क्रॉस करने में कितना टाइम? देखो अभी क्रॉसिंग शुरू नहीं हुआ है बेटा, अभी तो ट्रेन दूर है, अभी क्रॉसिंग नहीं है। क्रॉसिंग कब शुरू होगा? जब ये इसके सामने आएगा, तब तक क्रॉसिंग चलेगा। बताओ, जब तक इसका फ्रंट सामने नहीं आ जाता तब तक क्रॉसिंग शुरू नहीं होगा। अब क्रॉसिंग शुरू हो चुका, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब क्रॉसिंग कंप्लीट कर। बताओ तो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? खुद करो। तो ट्रेन की डिस्टेंस 150 बटा स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, सर 3 सेकंड में ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई एसिलेशन है नहीं, तो इसको क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन अपने लेंथ को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। सर आसान है। चलो
अब एक तीसरा सवाल बताओ। तीसरा सवाल क्या है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे चल रहा है यू से, ठीक है, और डी डिस्टेंस पर एक दीवार है, वॉल है, वॉल है। बताओ कि ये ना टकराए, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कैसे नहीं टकराएगा? आप कह रहे हो कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। हाँ, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो क्या ये डी डिस्टेंस पर सामने दीवार पे जाके टकराएगा ही? ये स्मूथ सरफेस है, कितने देर में टकराएगा? सर बताओ। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड बटा, सॉरी, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आता है ना भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है स्पीड यू बराबर होता है डी बाई टी। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है, तो इतने देर में टकरा जाएगा। मैं कह रहा हूं ना टकराए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ना टकराए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? सर ना टकराए इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिटार्डेशन हो, पीछे रिटार्डेशन आ जाए। अगर पीछे रिटार्डेशन आ गया, मान लो मैंने पीछे रिटार्डेशन दे दिया, मोशन के अपोजिट में जो एक्सीलरेशन होता है रिटार्डेशन होता है। अब बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए यू और ए के, ताकि ये ना टकराए? तो बोलोगे कि ये चलते चलते इसकी स्पीड घटेगी, और यहां तक पहुंचने से अगर ये पहले रुक गया तो नहीं टकराएगा। स्पीड क्यों घटेगी? क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो होती है यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होनी चाहिए डी से, तो नहीं टकराएगा। डी है दीवार से ना टकराने के लिए, तो यू स्क्वायर बाई 2 स्टॉपिंग डिस्टेंस डी से कम होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ नो कोलिजन आ गया। हाँ सर, कंडीशन ऑफ नो कोलिजन आ गया। बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं मैं तुमसे। ये सारे सवाल लिखने हैं, सारे सवाल लिखने हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पीछे की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड या 21 मीटर पर सेकेंड, पीछे की तरफ जा रहा है टी इज इक्वल टू 0 पे, और इसका एक्सेलरेशन मैंने आगे दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से 100 मीटर दूर एक खंभा है, पोल। अब मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली 21 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, मतलब चाहो तो इसको तुम माइनस लिख लो, माइनस लिख लो। 21 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। बताओ कितने टाइम में दीवार पे जाके टकराएगा, पोल पे जाके टकराएगा? क्या कर सकते हो? दिमाग लगाओ, थोड़ा बैठ के इसको दिमाग लगाओ। तो ये रिलेटिव मोशन पढ़ाने आए थे आप। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना ही आसान मैं रिलेटिव मोशन सारे कर दूंगा, तुम एक बार करो तो सही। सर ये तो पीछे जा रहा है ना, तो टकराएगा कैसे? देखो पीछे जा रहा है लेकिन एक्सीलरेशन आ गया, मतलब इसकी स्पीड घटती जाएगी। जैसे जैसे पीछे जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी, कहीं रुकेगा, फिर यू टर्न लाके दीवार पे टक्कर मारेगा। कैसे? पीछे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, स्पीड खत्म हो जाएगी, यहां पे रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आके यू टर्न लेगा क्योंकि एक्सीलरेशन तो आगे है, फिर रेस्ट में आके यू टर्न लेके यहां पहुंचे। तो अब मैं बोलूं इनिशियली यहां था और फाइनली यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 मीटर। 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट 100। स्पीड बोलो सर -21, तो -21 टी यूटी। एस बराबर यूटी, यू की वैल्यू -21 टी प्लस हाफ एसिलेशन 2 इंटू टी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 21 टी माइनस 100 बराबर 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, टाइम रख निकाल के आंसर। अभी सारे सवाल आपको टफ लगे कि आसान लगे ये बताइए? तो सारे सवाल आसान थे, आगे फिक्स दीवार था, दीवार पे जाके टकराना था हमें। यस। अब रिलेटिव मोशन के सवाल शुरू करते हैं। अब रिलेटिव मोशन के सवाल शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई, कितने चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड से। और 90 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसी समय पर टी इज इक्वल टू 0 पे फोटो बना रहा हूं, 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे चल रहा है। बताओ ये कितने देर में दोनों टकरा जाएंगे, टाइम ऑफ कोलिजन। तो आप बोलेंगे कि सर अब ये हो गया रिलेटिव का सवाल क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो अब रिलेटिव मोशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच डेवलप करेंगे और यहां पे लिखेंगे एमआर स्टार बॉक्स। और एमआर स्टार बॉक्स क्या कहता है? तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए। एमआर स्टार बॉक्स में रफ में लिख लीजिए, फिर नोट्स में लिखिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो हम रिलेटिव के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा। जब दो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो रिलेटिव के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहली बार। देखो, स्टेप नंबर 1, जब भी दो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा रिलेटिव के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, हमेशा आगे वाले या ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्यों? देखो, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाओ या ग्राउंड से करो या पीछे वाले बैठो आगे वाले बैठो, जिस टाइम पे टकराना होगा, फिनोमेना जो घट रहा होगा, जो
अकरेंस होगा वो जिस टाइम पे होना उसी टाइम। जैसे मैं बॉल को गिराऊं, बताओ जमीन पर कितने देर में टकराएगा। अब तुम बॉल पे बैठ के देखो या जमीन से देखो या कहीं और बैठ के देखो, जो घटना जिस टाइम पे घटनी हो तो होगी। तो आंसर तो वो उतना ही आएगा टाइम का। तो तुमको ग्राउंड से अगर बोलूं कि बताओ ग्राउंड से इसको सॉल्व करो, तो बोलोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चाहे हैं उसके लिए। तो रिलेटिव के कंसेप्ट से सॉल्व करो। अब रिलेटिव के कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तो आगे या पीछे कहीं तो बैठोगे, तो मेरे कहने से आगे वाले बैठो। उससे क्या होगा कि थोड़ा विजुअलाइज करना आसान होगा और कोई फायदा नहीं। सर ठीक है, आपके कहने से सर हम आगे वाले पे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, जब भी दो ऑब्जेक्ट चल रहा हो रिलेटिव के कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे वाले पे रामलाल को बिठाएंगे। अब ये रामलाल कौन है? रामलाल आपका हारे का सहारा, बाबा रामलाल हमारा। रामलाल वो आदमी है जो रिलेटिव मोशन को सॉल्व करे। सर हम भी कर सकते हैं? नहीं, तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम में ना ग्राउंड का इनर्शिया छाया हुआ। मैं बोलूंगा कि देखो ऑब्जेक्ट दो है ना, एक पे बैठ जाओ वो रेस्ट में आ गया, और दूसरे को देखो तो इसी वेलोसिटी हो गई, तो बोलो नहीं हमको तो नहीं दिख रहा। तुम गधे हो, तुम ना अपना ग्राउंड छोड़ना ही नहीं चाहते हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ के रामलाल पे भरोसा किया। तो दूसरा टॉपिक, आगे या ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, जो आगे उस पे या ऊपर है उस पर रामलाल को बिठा दो। दूसरा स्टेप खत्म। जहां रामलाल बैठा है वो ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में मानेंगे। पर क्यों? जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन आपको तो रेस्ट में दिखाई देता है, बाहर की दुनिया चल रही होती है। बस में बैठे तो बस रेस्ट में दिखाई देता है, बाहर की दुनिया चल रही होती है। तो जिसको तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जिसको तुम ऑब्जर्वर मान लोगे वो तो तुमको रेस्ट में दिखाई देगा। स्टेप नंबर 3, जहां रामलाल बैठा होगा उसको रेस्ट में मान लो, और रामलाल के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी एंड एसिलेशन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तुम्हें मैंने 3-4 स्टेप बताए। स्टेप 1, जब भी दो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे। रामलाल को आगे वाले ऑब्जेक्ट या ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे बिठाएंगे। रामलाल के रिस्पेक्ट में जहां रामलाल बैठा है वो रेस्ट में होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एसिलेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। ये हो गया। अब देखो सवाल, रामलाल को बी पर बिठा दो। अब रामलाल बी पर बैठा तो बी को रामलाल रेस्ट पे मान लेगा, क्योंकि रामलाल जहां बैठता है वो चीज चलती हुई दिखाई नहीं देती, वो तो रेस्ट में हो गया। सर रामलाल इसका मतलब सीधा खंभे की तरह हो गया। हाँ, अब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, दहाड़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, रामलाल साला हिलेगा नहीं इस ऑब्जेक्ट को लेकर। सर वो तो फिक्स पॉइंट हो गया। अब ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालो, मतलब रामलाल के रिस्पेक्ट में निकालो। रामलाल जहां बैठा है, तो रामलाल जहां बैठ गया तो उसकी वेलोसिटी कॉपी कर लेगा ना, जैसे रामलाल बी पे बैठा। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखो, या सुनो जहां बी पर बैठा है उसकी रिस्पेक्ट में इसको देखो। तो वीए माइनस वीबी, हाँ सर बोलो वीए कितना था? सर 10 माइनस फॉर्मूले का वीबी क्या पीछे 20, तो माइनस 20 लिखेंगे। बताओ कितना हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये तुमको आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ए तुमको बी के रिस्पेक्ट में आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी कहां है सर? अभी ये 90 मीटर पीछे है और ये आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो रेस्ट में हो गया और ये चल रहा है 30 से आगे, और यहां पे आके ठोक दिया। सर कैसे ठोक? अबे भाई साहब ये 30 से चल रहा है। सर 30 से कैसे चल रहा है? तो 10 से चल रहा था। 10 से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा था तुम्हारा ये वाला, और जो बी है वो पीछे की तरफ 20 से चल रहा था। मैंने आगे वाले पे रामलाल को बिठाया, रामलाल जहां बैठता है उसको रेस्ट में मान लेता है, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल दी, वो आ गया 30। अब हुआ क्या? ये तो रेस्ट में है और ये 30 से चल रहा है। बताओ 30 से चलते 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 कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा कि यहां पहुंच जाएगा? 90 मीटर। टाइम बराबर डिस्टेंस 90, स्पीड 30, कट गया 3 सेकेंड, आंसर खत्म। सर ये तो पहला सवाल है गुरुजी। ये रुको 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 रुको, ये तो पहला सवाल है गुरुजी। हाँ तो दोनों में फर्क है। मैं तुम्हें यही बोला था ना, अगर ये 30 से चल रहा है तो 90 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। फिक्स्ड पोल था। हाँ, रामलाल जहां बैठा वो सीधा पॉइंट हो गया, रामलाल जहां बैठा हो तो फिक्स पॉइंट हो गया, रेस्ट हो गया, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 30, और प्लस है, मतलब वो 30 से आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तो कहीं चल ही नहीं रहा, तो 30 से आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस चलना? 90, और स्पीड टाइम आ गया, खत्म। क्या बात कर रहे हो? ये सही बात कर रहा हूं। दूसरा सवाल देख, मजा आ जाएगा। ये ट्रेन है, ट्रेन की डिस्टेंस मान ले 150 मीटर है, तो ठीक है। ये ट्रेन आगे चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक चिड़िया भाई साहब पीछे की तरफ धकाधक उड़ रहे हैं, पीछे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से। बताओ चिड़िया ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर लेगा? टाइम टेकन ऑफ क्रॉसिंग। तो दो चीजें हैं यहां पे,
ये तुम्हारा ट्रेन है, इसको बी क्या बोलते हो, ट्रेन बोलो। ये तुम्हारा ट्रेन है जिसकी स्पीड है 20 और ये बर्ड जिसकी स्पीड है 30 पीछे की तरफ। करना क्या है, अब देखो धीरे धीरे तुमको समझ आएगा करना क्या है। रामलाल को बर्ड के सर पे बिठा दो। जैसे ही रामलाल यहां पे बैठा, अब ये बर्ड नहीं रही, बर्ड तुम्हारी हो गई एक खंबा, फिक्स पॉइंट। बर्ड अब उड़ ही नहीं रही है, क्योंकि रामलाल जहां बैठता है उसको फ्रेम मान लेता है, उसको चलता हुआ नहीं मानता, उसकी सारी वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब खा के उसको रेस्ट पे मान लेता है, मतलब तो फिक्स पॉइंट हो गया। हाँ? इसकी वेलोसिटी जितनी भी है ऑब्जर्वर की, उल्टा करके इसमें जोड़ दो। सर ये नहीं समझ में आया। अरे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को चिपकाता है। इसको देखो, इसकी वेलोसिटी 20 थी, उल्टा करके इसको दे दो तो 10 और 20 30 आगे हो गया, खत्म। अब तो और आसान हो रहा है। हाँ, तो बताओ ट्रेन की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। आगे खुद की इसकी 20 थी और ये जो 30 है उसको उल्टा करके दे दो। अच्छा चलो वीटी माइनस वीबी कर लो और निकालो ये 50 मीटर पर सेकंड आए कि नहीं। हाँ, मतलब ये ट्रेन तुमको जो 150 मीटर लेंथ की है कितने स्पीड से चल रही है, 50 मीटर पर सेकंड से। क्या अभी ये क्रॉसिंग शुरू हो गया? नहीं, क्रॉसिंग तब शुरू होगा ना जब इसका फ्रंट एज यहां पहुंचेगा। ओके सर जी, समझ गया। और फ्रंट एज चलते चलते इसको क्रॉस करते करते चलो, चलते 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 जिसका बैक एज यहां तक आ जाएगा, तुम बोलोगे कि सर अब क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई। तो बताओ क्रॉसिंग करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ा। सर 150 मीटर। स्पीड कितनी थी? सर 50, कट के आ गया 3 सेकेंड। अब मुझे बताओ कि ये सवाल सेम था कि नहीं, जिसको तुमने बहुत आसानी से कर लिया था। देखो दूसरा नंबर सवाल, ये देखो क्रॉसिंग। देखो यहां से क्रॉसिंग शुरू हुई, 150 मीटर चलना है, स्पीड 50, 3 सेकेंड। अरे सर तो वही सवाल है। तो अगर तुम आगे वाले पे बैठ गए और आगे वाले को तुमने रेस्ट में मान लिया, बर्ड पे तुम बैठ गए और बर्ड को तुमने रेस्ट में मान लिया, तो फिक्स पॉइंट हो गया जैसा पहले होता था। मतलब ये तो एक ऑब्जेक्ट का मोशन कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब बोलो मजा आया कि नहीं? अभी रुको, जितने सवाल से तुम डरते थे ना, सबकी धोती खोलूंगा आज, सबकी धोती खोलूंगा। कसम से बता, क्या ऐसा रिलेटिव मोशन कभी तूने पढ़ा था? तो ये तो आगे वाले में बैठ के हम उसको रेस्ट में मान रहे हैं, और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर हो गया, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हाँ, चलो देखो आगे देखो, ये क्या है? 50 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ये कुछ गलती से लिख दिया मैंने, चलो इसको हटाओ। ये तुम समझ गए, ये तुम समझ गए, ये तुम समझ गए। ये देखो, मान लो ये ट्रेन है और ट्रेन चल रहा है वीटी 10 मीटर पर सेकंड से, और चिड़िया आगे उड़ रही है, चिड़िया आगे उड़ रही है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी लेंथ है 50 मीटर। बताओ कितने टाइम में ट्रेन बर्ड को ओवरटेक कर लेगा? ये क्रॉस नहीं करेगा, ओवरटेक कर लेगा। टाइम ऑफ ओवरटेक बताओ। तो ओवरटेक करने के लिए तुम रामलाल को यहां बिठा दो, तो रामलाल जैसे यहां पे बैठेगा तो इसको रेस्ट में मान लेगा, मतलब ये चिड़िया तुम्हारी रेस्ट में हो गई। अब रामलाल की वेलोसिटी आगे थी 5, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगी, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ेगा, 10 और पीछे 5, तो ट्रेन की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 10 माइनस 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। और इसको लेंथ कितना चलना है? 50 मीटर। बताओ कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस 50, स्पीड 5, 10 सेकेंड में ये क्रॉस कर लेगा। ये क्या कर लेगा? क्रॉस कर लेगा। चल देखो, अब ये देखो, एक ट्रेन है 50 मीटर की, ट्रेन 1 जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन 2 है 40 मीटर की जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड पीछे चल रही है। अब ये एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? अब ये एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, ये तुम्हारा क्या है सवाल। इस सवाल को पहले देख लो, ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है नीट में, ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है। सवाल को पहले देख लो, सवाल को देखो, पहले गौर से देखो सवाल को क्या पूछा है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, बताओ कितने देर में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। आराम से देखो कैसे करोगे। तुम क्या करोगे, आगे वाले ट्रेन पर रामलाल को बिठा दो। तो भाई साहब ये रामलाल नहीं, ये एक फिक्स प्लेटफॉर्म बन गया जिसकी लेंथ है 40 मीटर। अब इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ये रेस्ट में हो गया। फिक्स्ड प्लेटफॉर्म तुमको रेस्ट में दिखाई देगा, और दूसरा ट्रेन, मतलब ट्रेन तो तुम्हारा फर्स्ट था, उसकी वेलोसिटी सेकंड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में निकाल। तो इसकी वेलोसिटी 20 आगे और ये 10 पीछे, तो 20 और 10 ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। अब ये 30 मीटर पर सेकंड से रेस्ट में रखे हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो क्रॉसिंग यहां से शुरू होगी। हाँ, क्रॉसिंग कब तक चलेगी? जब ये चलते 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 यहां चला जाएगा। तो देखो इसको लेंथ कितना चलना पड़ा, यहां से क्रॉसिंग शुरू हुई और यहां तक चला, मतलब ये ट्रेन 40 मीटर और ये ट्रेन 50 मीटर, तो टोटल लेंथ कितना चलना पड़ा? तो टाइम हो जाएगा तुम्हारा 50 प्लस 40 बटा 30, 90 बटा 30, 3 सेकेंड आंसर खत्म। मजा आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, पूरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं? ये सवाल देखो,
ये आगे 120 मीटर की 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 40 मीटर की 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। चलो इसको हम कर देते हैं 80 मीटर पर सेकंड। अब बताओ ये कितने देर में क्रॉस कर लेगा, बताओ फटाफट बताओ कितने देर में क्रॉस कर लेगा। और टाइम लिखोगे तो देखो हम इस पे रामलाल को बिठा देंगे, हाँ रामलाल को बिठा दो। अब रामलाल इस पे बैठ जाएगा, सेम डायरेक्शन में चला है तो 50 और 80 30 और 120 और 40 160/30। अगर तुमने 160/30 ये निकाला है तो गलत है। सोचो क्यों? क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग इज नॉट पॉसिबल, सॉरी ओवरटेकिंग इज नॉट पॉसिबल, ओवरटेकिंग नॉट पॉसिबल। बताओ क्यों? तो इसकी स्पीड 80 है, ये 50 से चल रहा है, तो जो आगे चला तो तेज भाग रहे तो आगे निकल जाएगा। अरे बाप रे, ये तेज भाग रहे धीरे धीरे भाग रहे तो ये आगे निकल जाएगा, पीछे छूट जाएगा। कैसे ओवरटेक कर लेगा? ओवरटेक करने के लिए जो पीछे से आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो यही सवाल में मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, हाँ तो तब ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत हो गया ना। और ऐसा पूछ सकता है, नॉट पॉसिबल आएगा, याद रखिएगा, नॉट पॉसिबल आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे कैसे सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले रामलाल को बिठा दीजिए, तो रामलाल जहां बैठता है उस चीज को वो रेस्ट में मान लेता है। मतलब आपको ये चलता हुआ ट्रेन नहीं, एक 40 मिनट का मीटर का प्लेटफॉर्म है बस। और ये जो तुम्हारा ट्रेन है वो 120 मीटर का है और इसकी स्पीड हो जाएगी ए की बी के रिस्पेक्ट में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है। तुम निकाल लो 50 - 30 20 है। अब देखो ये कैसे चलेगा, देखो ये देखो सॉल्यूशन देखो, यहां से क्रॉसिंग शुरू हुआ, ओवरटेकिंग शुरू हुआ, ओवरटेकिंग शुरू हुआ, चलते 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 ओवरटेक कर लिया क्या? नहीं, यहां तक ओवरटेक करे तो खत्म ना। 120 और 40 टोटल डिस्टेंस चलना है 160 और स्पीड हो गया रिलेटिव 20, ये टाइम आ गया, हटेगा 8 सेकंड। मजा आ गया कि नहीं बताइए? अब ये सवाल सब देखिएगा, ये एक एक लाइन के सवाल है सारे, देखिए ये वही है। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ with 10 मीटर पर सेकंड, बर्ड इज फ्लाइंग विथ 5 मीटर पर सेकंड, ट्रैक टुवर्ड्स द साउथ। बताओ टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हो जाएगा, टोटल लेंथ एक ही ट्रेन है 150, टोटल लेंथ चलना पड़ेगा और 10 और 5 से अपोजिट डायरेक्शन में 15, 10 सेकंड इज योर आंसर। खत्म। ये देखिए, टू ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसे चल रहे, तो लेंथ तो दोनों का 100 100 प्लस 200 आ जाएगा और एक दूसरे की तरफ चल रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ये 36 इंटू 5/18, ये कटेगा 2 10 मीटर पर सेकेंड। यह 72 इंटू 5/18, अरे 36 गुना 72 डबल, तो ये भी डबल होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड कर दो, 200/30, बताओ कितना आ गया? 6 पॉइंट समथिंग 6। बताओ नेक्स्ट देखो, बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक बस है जो कि बस 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। एक स्कूटर वाला इस बस को क्रॉस करना चाहता है, स्कूटर की वेलोसिटी वीसी मान लो 100 सेकंड में। चलो भाई 100 सेकंड में क्रॉस करना चाहता है। द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। बस की डिस्टेंस 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में लिखो, ऐसा यूनिट में लिखो। टू व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। इसको कितने स्पीड से चलना चाहिए? तुमको क्या कंसेप्ट सिखाया? आगे वाले बैठो, आगे वाले पे जैसे ही तुम बैठोगे तो इसको रेस्ट में मान लोगे। अब एक चलती हुई बस है कि रुका हुआ एक खंबा है, यहां पे स्कूटर ठोकना है, बस खत्म। मतलब तुम स्कूटर से चल रहे हो, जाके इसको ठोक दो, बस ये सवाल है। अब स्कूटर की स्पीड वीसी होगी कि वीसी -10 होगी? स्कूटर की वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में, तो स्कूटर की वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में लिखोगे, स्कूटर की वेलोसिटी माइनस बस की वीसी -10। डिस्टेंस है तुम्हारा 1000 मीटर और टाइम तुमको दिया है 100 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, हाँ। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 1000 बटा टाइम 100, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, स्पीड किससे चल रहा है? वीसी -10, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा 10 बचेगा, -10 उधर ले जाओ, वीसी बराबर 20 आंसर आ गया। तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये सवाल नीट का पूछो, कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं? सर ये सब तो आसान इसलिए हो जा रहे हैं। अभी देखो, अभी देखो, मान लो दो कार चल रही है, दोनों कार के बीच में डिस्टेंस है डी। ये वो सवाल है जिसको समझने बच्चों को दिक्कत आती है। अभी देखो, दो कार है, दोनों की बीच में डिस्टेंस है डी, ये चल रहा है वीबी से, ये चल रहा है वीए से। अगर मैं बोलूं कि वीबी बड़ा है वीए से तो वैसे ही कोई कोलिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वीबी ज्यादा है तो तेजी से निकल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दूं कि वीए ज्यादा है और वीबी कम है, तो भाई साहब अगर वीए ज्यादा है तो जाके ठोकेगा, हाँ कि ना? अच्छा, जाके ठोकेगा। अगर वीए ज्यादा है तो पक्की बात है कि ये जाके उसको ठोक देगा। इसके लिए इसको लगा कि मुझे नहीं ठोकना चाहिए, इसने ब्रेक लगा दिया वीए से। तो कितने का ब्रेक लगाए कि उसको ना ठोके? बताओ, सिंपल सा सवाल है। पीछे वाला कार
कितने स्पीड का ब्रेक लगा दे ताकि उसको ना ठोके, या सिंपल है कि अगर उसने ब्रेक लगाया तो बताओ कंडीशन फॉर नो कोलिजन क्या होना चाहिए। अब ये सवाल है, देखना इस सवाल के धोती कैसे उतार दो। तुमको क्या करना है कि बी वाले को रेस्ट में मानो, इस पर रामलाल को बिठा दो। बेटा एक बात बताओ, जहां तुम रामलाल को बिठाते हो भाई वहां पे एकदम शांति हो जाती है। हाँ, अब बताओ ये कार है कि खंबा है? सर ये कार रेस्ट में है, उसके पिछवाड़े को ठोकना है ताकि मतलब उसके पिछवाड़े को ठोक देंगे, ना ठोके इसके लिए कंडीशन निकालनी है, यस और नो? हाँ सर। यहां पे बन गया तुम्हारा एक कार ए। अब बताओ ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? सर वी ए माइनस बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब इसके पास तो एसिलेशन था नहीं, एसिलेशन सिर्फ इसके पास है, तो यही रहेगा ए की एसिलेशन बी के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे एसिलेशन ऑफ ए माइनस एसिलेशन ऑफ बी। ये तो जीरो है, ए माइनस जीरो तुम्हारा बचेगा ए पीछे की तरफ, और डिस्टेंस कितना डी। अब देखो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सवाल आ गया कि नहीं। ये सवाल हमने किया हुआ है कि नहीं, पहले 1D में भी किया हुआ था और मैंने यहां पे तुम्हें कराया था। क्या सवाल है ये बोलो, ये सवाल बताओ क्या है, ये सवाल बताओ क्या है। ये सारे सवाल जो रिलेटिव मोशन में एक्चुअल में बनते हैं सबको मैंने आसान कर दिया कि नहीं। देखो ये क्या है सर, एक दीवार है, वहां भी दूसरा कार दीवार बन गया, वो तो कार नहीं दीवार है। अब दीवार पे जाके ठोकना है, इसकी स्पीड है u, रिटार्डेशन है a। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो u स्क्वायर बाई 2a होती है। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी u स्क्वायर बाई 2a वो कम होना चाहिए और d ज्यादा होना चाहिए, तो कोलिजन नहीं होगा। देखना मेरे लाल, आज तक ऐसे पढ़ा है तो बता दे, इस सवाल को कितना आसान बना दिया मैंने। ये कार है कि दीवार है? सर रामलाल बैठ गया, ये दीवार है। कितने स्पीड से चल रहा है? सर वी ए बी से, और एक्सेलरेशन इसका पीछे की तरफ है। तो बताओ नो कोलिजन के लिए क्या होगा? नो कोलिजन के लिए इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी वो छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए डी से। जस्ट बराबर होगी तो जस्ट टकराने से बचेगा, छोटी होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम है, टकराने से पहले रुक गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? अब स्टॉपिंग डिस्टेंस ग्राउंड से नहीं देख रहे हो, यहां पे बैठ के तुम देख रहे हो, तो ये रेस्ट में है और ये चल रहा है, बोलो तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी रिलेटिव वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2a। ये कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए डी से। आंसर आ गया, खत्म, खत्म हो गया। तुमको भरोसा नहीं हो रहा होगा अपने आप पे, लेकिन तूने ये कर लिया। अब देखिए एक्चुअल सवाल ये है, टू कार ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। देखो एक कार है v1 से चल रहा है और दूसरा कार है v2 से चल रहा है। v1 पीछे, v2 ज्यादा है, v2 आगे है। v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 की स्पीड ज्यादा है, v2 कम है। कार ए इज एट डिस्टेंस d बिहाइंड द कार बी। देखो b कार यहां है, a कार यहां है और दोनों की डिस्टेंस d है। देखो कार ए इज एट डिस्टेंस d बिहाइंड द कार बी, a बिहाइंड द कार b। द ड्राइवर ऑफ द कार ए अप्लाई द ब्रेक प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ड्राइवर ऑफ द कार ने ए रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, मतलब ब्रेक लगाया तो अपोजिट में रिटार्डेशन होगा। ओके ओके, देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन। कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, मतलब कोलिजन ना हो इसके लिए कंडीशन क्या हो, एक बात बताओ। बी पर रामलाल को बिठा दो, जैसे ही रामलाल को बिठाओगे रामलाल इसको रेस्ट में मानेगा और इसकी जो भी वेलोसिटी थी इसको उल्टा करके दे देगा, मतलब इसकी वेलोसिटी ये होगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस, मतलब ये दीवार हो गया। अब दीवार की डिस्टेंस कितनी है? डी। डी डिस्टेंस चलने से पहले रुक जाना चाहिए, तो इसके स्टॉपिंग डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? इसकी स्पीड का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रिटार्डेशन, कम होनी चाहिए डी से। देखो तो है ऑप्शन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2a, डी से छोटा होना चाहिए। आंसर आ गया। ये क्या कह रहा है? v1 माइनस v2 का 2 बड़ा है, तो गलत हो गया ना। ये d है और स्टॉपिंग डिस्टेंस, बोले स्टॉपिंग डिस्टेंस से बड़ा है, सॉरी d से बड़ा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर ये d से बड़ा इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ठोक के आगे निकल जाएगा, तो गलत हो गया। और यहाँ पे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर थोड़ी ना होगा, हमें जो भी उसका स्पीड है v1 माइनस v2 उस स्पीड का स्क्वायर बाई 2 है। ये देखो आंसर आ गया, खत्म। इतना आसान हो गया सच में। आओ तुमको मैंने जितना यकीन में पढ़ाया है ना, मिला के देख लेना, उतना पढ़ा रहा हूं, एक सवाल कम नहीं करा रहा हूं। एक होता नहीं कि एक सवाल चलो कम कर दिया, एक सवाल कम नहीं करा रहा हूं। अब ये देख सवाल क्या है, ये है मैन और ये कार। कार चल रहा है 21 मीटर पर सेकेंड से और जीरो एक्सीलरेशन से, मतलब कार या बस जो भी मान ले, एक बस है या कार है जो 21 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, उसकी एक्सीलरेशन जीरो है। उसके पीछे है ये आदमी जो रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी शुरू किया। तो सवाल पूछ रहा है कितने टाइम के बाद ये कैच कर लेगा बस को, ये कार को या बस को, जो भी है, कार को कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। सवाल पहले देख ले आराम से, सुनना। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कुछ कुछ दिया है। सवाल ये पूछा है कि ये आदमी इसको कितने देर बाद क्रॉस कर। तो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन का बहुत सुंदर सवाल है, लेकिन इसको मैं खा जाऊंगा।
और तुमको सिखा दूंगा कच्चा कैसे खाते हैं। तो कैसे? आगे वाले पे रामलाल को। तो जिस कार में, बस में, ऑब्जेक्ट पर, ट्रेन पर रामलाल को बिठाते हो, रामलाल इतना दैव्य शक्ति वाला है। अब तुमको रामलाल का यूज समझ में आया कि जहां बैठता है उसका सब कुछ खा जाता है। मतलब ये कार नहीं है, दीवार बन गया। ये फिक्स्ड रेस्ट का दीवार बन गया। तो सर ये रेस्ट का दीवार बन गया, इससे 100 मीटर दूरी पर एक आदमी खड़ा है। अब इस आदमी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार बताइए, वी एम माइनस वी सी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ सी बताइए। तो मैन की वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट है, 0 है। और कार की वेलोसिटी कितनी है? 21। तो मैन की वेलोसिटी 0 माइनस 21। तो बताइए इसकी वेलोसिटी आपको दिखाई देगी मैन की कार के रिस्पेक्ट में -21 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक्चुअल में पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा 21 से। तो समझ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार बताओ। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन ऑफ मैन दिया हुआ है 2 और एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या है? 0। मतलब यहां पे 0 रखेंगे। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब प्लस आया है। अब मैं इस सवाल को पूरा हटा के ये बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड पीछे की तरफ है 21 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे की तरफ स्पीड है तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे जाएगा क्योंकि मोशन पीछे है, लेकिन एक्सेलरेशन आगे तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, कहीं रुकेगा और जाके इस रुके हुए दीवार में टक्कर मारना है। अब ये जो सवाल है ये खुद आपने इक्वेशन और मोशन लगा के यहां पे किया है। झूठ मत बोलो लाला, झूठ मत, झूठ मत बोलो लाला, झूठ मत बोलो। ये चौथा सवाल क्या है? सर आपने बोला था एक पोल है, एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, किससे? उसका एक्सेलरेशन आगे है। तो ये पीछे है स्पीड तो पीछे जाएगा, कहीं रुकेगा। रुकेगा क्यों? क्योंकि स्पीड घट रही है तो कहीं रुकेगा, फिर यू टर्न लेके आएगा। तो यहां इनिशियल पोजीशन और फाइनली दीवार में ठोक दिया तो फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। अब आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ना लगा के इसको 1D के कंसेप्ट से देखना है। तो कैसे दिखे 1D के कंसेप्ट से? तो आप यहां पे बैठे हैं, ये फिक्स हो गया। बताओ इसकी वेलोसिटी कहां है? पीछे। ये पीछे चल के यहां जाके यहां आके यहां पहुंचा है। आप लगाओ s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो कितना डिस्टेंस चलेगा ऑब्जेक्ट? मैन कितना चलेगा यहां पे टक्कर मारने के लिए? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कहां पाथ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए 100 मीटर। वेलोसिटी बताइए, पीछे है तो 21t प्लस हाफ। ए की वैल्यू बोलिए सर। ए 2 आगे है इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया, इसको भी इधर लाइए। टी स्क्वायर माइनस 21t माइनस 100 बराबर 0। आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 25 का 100, तो 25t में से प्लस 4t कर दीजिए, -100 बराबर 0। देखो तो सही लिखा है मैंने। 25 चौका 100 -100 आ गया और -25 में 4 जोड़ेंगे, एकदम सही। अब सॉल्व करके क्वाड्रेटिक ये 25 सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। खत्म। बोलो ऐसे सवालों में कितना टाइम लगता है बच्चों को करने में। अब ये सवाल देखो, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। मान लो एक बस है जो कि चल रही है, रेस्ट एंड एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जर्नी शुरू किया। मतलब ऐसा सवाल होगा कि बस स्टार्टेड इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड और मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड बस एट 50 मीटर। मैन पीछे खड़ा है। हाँ, अभी कितने मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी चले कि उस बस को पकड़ ले। देखो, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द मैन, मतलब मैन कितनी रफ्तार से दौड़ना शुरू करे। मैन की एक्सेलरेशन 0 है, वो कितने कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ना शुरू करे कि बस को जाके पकड़ ले। ओए रामलाल, प्यारा रामलाल, आओ रामलाल। रामलाल जैसे यहां पे बैठा, अब ये बस नहीं दीवार बनी। ये तो फिक्स पॉइंट है। हाँ, अब इस आदमी को जाके जस्ट उस दीवार को टच करना है। अब बताइए मैन की वेलोसिटी कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू बस? तो मैन की वेलोसिटी है vm और अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये vm ही रह जाएगी। इसका एक्सीलरेशन है 0 और बस का एक्सीलरेशन है आगे की तरफ 4, तो उल्टा करके देखोगे तो इसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा। मैन का विथ रिस्पेक्ट टू बस निकाल लो, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पीछे की तरफ। और इसको डिस्टेंस कितना तय करना है? 50 मीटर। अब शांत मन से बताओ, ये तो दीवार है रेस्ट में। हाँ, इसको देखो, एक चीज दिखेगा, एक चीज दिखेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो आगे जा रहा है vm से, उसकी एक्सीलरेशन पीछे 4 है, तो इसकी स्पीड घटती जाएगी। अब सवाल यह है कि इसकी स्पीड घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, तो घटने से पहले, रुकने से पहले, मतलब
घटती जाए कहीं जीरो होगी। रुकने से पहले अगर 50 मीटर चल जाए तो इसको छू लेगा, नहीं चले तो नहीं छुएगा। सिंपल सी बात है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं स्पीड दूं वीएम और उसकी एक्सीलरेशन इतनी है, तो बताओ कि इसकी वीएम कितनी होनी चाहिए कि ये 50 मीटर चल के इसको टच कर ले। तो वीएम इतनी होनी चाहिए कि इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो 50 हो। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल हो गया, एक ऑब्जेक्ट है और वो आगे चल रहा है वीएम से, इसको 50 मीटर दूर पर जाके दीवार को टच करना है जिसकी एक्सीलरेशन पीछे की तरफ आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक सवाल की एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे, उसका रिटार्डेशन पीछे है। तो इसको टच कर ले, इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी बताओ। तो इसको टच कर ले मतलब यहां तक तो पहुंचने चाहिए, इसकी स्पीड लगातार घटे क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे है। तो रुकने से पहले टच कर ले, नहीं तो एक्सीलरेशन खींच के उसको पीछे ले आए। तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस 50 मीटर होनी चाहिए और स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वीएम का होल स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन। तो 50 बराबर वीएम हमें निकालना है बटा 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू 4, 4 दूना 8, 8 चौके 400। तो वीएम बराबर आ जाएगा रूट 400, मतलब 20 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट आंसर। रूट 400 ना, 8 बजे 40, रूट 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। मैन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, जाके पकड़ लेगा। पता मजा आया कि नहीं, पूरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं, पता। चल इधर देख, अब एक होता है इंडिपेंडेंट मोशन, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग चल रहे थे। अब चलते हुए ऑब्जेक्ट पर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये बस है और बस 10 मीटर पर सेकंड चल रहे, इस पर तुम बैठ गए, जाके तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ गए। तो जहां पे हम बैठ जाते हैं उसको हम रेस्ट में देखते हैं, या उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में होते हैं। अगर तुमसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा, एक्चुअल में रामलाल का जो एफर्ट है जिससे वो दौड़ रहा है, एक्चुअल में दौड़ रहा है, वो वेलोसिटी हम लिखेंगे। वो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि यहां पे बैठा है विथ रिस्पेक्ट टू बस रेस्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू बस अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें बोली रेस्ट में, इसका मतलब है कि बस पे मैं भाग नहीं रहा, मेरी एफर्ट 0। अब अगर रामलाल की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में पूछे तो क्या बोलोगे। तो देखो रामलाल भले ही नहीं चल रहा, वो चुपचाप जाके बैठ गया, लेकिन बस में जाके चिपक गया। तो मैंने बोला था फ्रेम की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता। तो मुझे रामलाल बस में चिपक के आगे 20 से जाता हुआ दिखाई दे, सॉरी 10 से जाता हुआ दिखाई दे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी चलती हुई चीज पर बैठ जाओ, उसकी वेलोसिटी आपने चिपक जाती। अब रामलाल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन बस। रामलाल बस पर 10 से चलने लगे, तो रामलाल की स्पीड बस की रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि वो बस पर बैठ के अपना एफर्ट लगाया 10 का। बस तो अपना वेलोसिटी रामलाल में चिपकाएगा ही, ये 20। बताओ बस कितने से चल रहा है सर, 20 से। अगर बस 20 से चल रहा है तो चलती हुई चीज पर बैठने से इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा कि नहीं, असर पड़ेगा। और खुद भी वो 10 से चल रहा है, तो मूविंग फ्रेम पर अगर तुम अपना एफर्ट लगाओगे तो वो एक्स्ट्रा होगा। तो देखो रामलाल की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस 10 है, मतलब बस पर एक्स्ट्रा 10 लगाया हो, बस के रिस्पेक्ट में जो मिल रहा है वो उसका एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। ग्राउंड से जब देखोगे वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगा, तो जो रामलाल की वेलोसिटी है प्लस वेलोसिटी ऑफ बस दोनों ऐड हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा विथ रिस्पेक्ट टू बस बताओ कितना है, 10। और बस की वेलोसिटी इसमें चिपक जाएगा ना, क्योंकि इस पर बैठा हुआ है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे पे बैठा हुआ है। तो 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगा 20, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड रामलाल से जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। मतलब रामलाल 30 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से मुझे जाता हुआ दिखाई देगा। इसको समझाता हूं, देख। ऐसा है कि अगर रामलाल नहीं चलता, बस पे बैठा होता, तो बस उसको 20 से तो ले जा रही थी, और रामलाल खुद भी 10 से एक्स्ट्रा चलने लग गया। बस पर बैठ के बस के रिस्पेक्ट में जो चल रहा है वो एक्स्ट्रा है उसका, तो एक्स्ट्रा 10 से आगे जा रहा है और बस उसको खुद 20 से आगे ले रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा, सिंपल है। अब बताओ, ये बस आगे जा रही है 20 से और बस पर ये पीछे भागने लगा 5 से, मतलब बस के अंदर पीछे भाग रहा है 5 से, और बस इसको आगे कितने से ले जाए, 20 से। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बस 20 में से 5 पीछे भागने लगा तो 15 मीटर पर सेकंड। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो रिलेटिव मोशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं, चलते हुए चीज पर बैठ जाओ, तो चलते हुए चीज पर बैठने से उसकी वेलोसिटी आप में कॉपी हो जाएगी, और उसमें अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो तो उन दोनों का समेशन हो जाएगा। जैसे यहां पे रामलाल नहीं चल रहा, तो बस चल रही 10 से, तो रामलाल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी प्रेम का चिपक के 10, खुद वो चल नहीं रहा। अब बस उसको 20 से ले जा रही है, रामलाल भी 10 से भाग रहा है, तो 20 और 10 ऐड हो जाएगा। यहां पे बस पर बैठ के वो बस में पीछे चल रहा है 5 से और बस उसको आगे चल रहा है 20 से, तो ग्राउंड से मुझे 15 मीटर पर सेकंड आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बस की वेलोसिटी मूविंग चीज पर बैठोगे तो वो अपनी वेलोसिटी आप में चिपका देता है। जैसे एक बढ़िया सवाल बनता है, ये स्लेटर है, ये एक्सेलरेटर रेस्ट में है, और तुम इस एक्सीलरेटर पे वेलोसिटी ऑफ मैन इंस्टेंट चल रहे हो, मान लो ये डिस्टेंस है डी, बताओ कितने टाइम में आदमी ऊपर चढ़ जाएगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डी बता स्पीड वी है। अब मान लो कि मैन रेस्ट में है,
और ये एक्सीलरेटर वी से चल रहा है, ये डिस्टेंस है डी, तो एक्सीलरेटर इसको कितने डिस्टेंस में टाइम यहां पहुंचा देगा, तो टाइम मान लो ये t1 है, ये t2 है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा वीएस। अब मान लो एक्सीलरेटर चल रहा है और तुम भी उस पर चलने लग गए, लो भैया, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है ऑन एक्सीलरेटर, और एक्सीलरेटर भी वीएस से चल रहा है, तो अब बताओ कि तुम जल्दी पहुंचोगे कि ज्यादा टाइम लगेगा, खुद बताओ। नहीं नहीं, तुम खुद आराम से करो इसको, कि अगर मान लो एक्सीलरेटर भी आगे चल रही है और तुम भी उस पर चलने लग गए, तो तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? तो इस केस में हमारी रिलेटिव वेलोसिटी सर ऐड हो जाएगी, वही तो मैं कह रहा हूं। तो मान लीजिए डिस्टेंस डी ही है, तो इसको डिस्टेंस डी बटा स्पीड हो जाएगा वीएम प्लस वीएस, यही तो आएगा। अब बताओ, अगर अकेला आदमी चल रहा है एक्सीलरेटर रेस्ट में, तो टाइम उसको t1 लगा, आदमी रेस्ट में एक्सीलरेटर चल रहा तो टाइम t2 लगा। अगर दोनों चल रहे होंगे, बोथ आर मूविंग, तो टाइम कितना होगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डी बटा वीएम। वीएम को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या यहां से वीएम को हम लिख सकते हैं डी बाई टी वन, लिख सकते हैं डी बाई टी वन, प्लस यहां से हम वीएस को लिख सकते हैं, वीएस को ऊपर ले जाएंगे डी बाई टी टू, तो वीएस को लिख सकते हैं डी बाई टी टू। डी डी को मन निकल कट जाएगा, 1/T1 और T2 को यहां ले जाओ, 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 1/T। एलसीएम ले लोगे तो T1 प्लस T2 बटा T1 इंटू T2 बराबर 1/T। तो क्या T को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2? बोलो सर, ये एकदम सही आंसर आया है गुरुजी। क्या आंसर आया है? T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। और यही सवाल नीट का पूछा हुआ है, देखिए ये करिए। प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन, फाउंड दैट एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग, सी वॉकड अप, मतलब खुद चल के गई, टाइम t1 लगा। ऑन द अदर डे सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, सी स्टेशनरी, एक्सीलरेटर चल रहा है, देन द एक्सीलरेटर टेक्स अप इन टाइम t2। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप, मतलब खुद चल रही है मूविंग एक्सीलरेटर पे। ये रहा तुम्हारा आंसर, अभी अभी हमने निकाल के तुमको दिखाया है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताओ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, इसको मैंने ड्रॉप किया, एक ऑब्जेक्ट है बी, उसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी मुझे t इज इक्वल टू 1 पे बताओ कितनी हो, दोनों की वेलोसिटी मुझे t इज इक्वल टू 2 पे बताओ कितनी, दोनों की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 पे कितनी होगी, दोनों की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4 पे कितनी होगी? जल्दी इंडिविजुअल निकालो, स्क्रीन पॉज करके खुद निकालो, तभी तुम अच्छा चीज सीख पाओगे। तो निकाल देंगे। अब बताओ रिलेटिव मोशन 1D तुमको कैसा लगा? अगले वाले बैठ के पीछे वाले का रिलेटिव का कंसेप्ट लगा दो, और पीछे वाला चलता हुआ दिखाई देगा, आगे वाला तो रुक गया। बोलो बोलो यहां पर ध्यान से। ड्रॉप किया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका g है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी उसमें ऐड करेगा। तो ड्रॉप करने के केस में अभी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सीलरेशन 10 है, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 और ऐड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देख रहे हैं, और एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। यस और नो? इनिशियली 20 था, इसका भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक सेकंड बाद वेलोसिटी होगा v प्लस v बराबर u प्लस 80। u बोलो कितना है 20, एक्सीलरेशन बोलो 10 और टाइम 1, तो 20 में 10 ऐड होगा, तो 20 और 10 ऐड करोगे 30, 10 ऐड करोगे 40। 10 ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब उतना ही वेलोसिटी हर बार ऐड होगा। अभी बोलो कितना है 50, अभी बोलो कितना है 60। अब मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी अगर तुम निकालते हो a का विथ रिस्पेक्ट टू b या b का विथ रिस्पेक्ट टू a, b का विथ रिस्पेक्ट टू a, तो बताओ कितना आएगा? यहां पे वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a आएगा। b की वेलोसिटी कितनी है 20, देखो यहां पे 20 और यहां पे है a की वेलोसिटी 0, 20 माइनस 0 20 आएगा। यहां पे वही रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा? सर ये 30 है, ये 10 है, सब 20 है। यहां पे 40 है, ये 20 है, 20 है। यहां पे 50 है, ये 30 है, 20 आएगा। यहां पे 60 है, ये 40 है, 20 आएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रहा? इस सवाल का जवाब स्क्रीन पॉज करके कमेंट पे लिखो। दोनों को एक्सीलरेशन g मिला है, दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इनका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। व्हाई दिस कोलावेरी डी? व्हाई दिस कोलावेरी डी? व्हाई दिस कोलावेरी डी? कोलावेरी डी बताओ क्यों? ये तो नहीं समझ में आया सर जी, आप बताइए। आओ बताते हैं। एक्चुअल में इसका एक्सीलरेशन नीचे जी और इसका भी एक्सीलरेशन नीचे जी, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ए का एक्सीलरेशन बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए। करके देखते हो। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g, इसका वेलोसिटी 40 और इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन g। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बताओ, b की वेलोसिटी 40 और a की वेलोसिटी 0, ये रहेगी 40 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बताओ, तो एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a, एक b की एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड और a की एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड, ये 0 आ गया। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन आपकी 0 आ गई। इसका मतलब है जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, v रिलेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं रामलाल को यहां बिठा दूं तो रामलाल इसको रेस्ट में मानेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो एक्सीलरेशन से, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गया, एक रिस्पेक्ट में बी की एक्सीलरेशन 0 एक्सीलरेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हो जाए। मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं ये देखूं ये कितना दूर गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। देखो तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर ये 40 है तो 40 इंटू टी। देखो कितना खूबसूरत आ गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक का मोशन एक्सीलरेटेड होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, दूसरे का भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन यूनिफॉर्म होता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चलता जाएगा। देखो ना किसी भी समय पे इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी तो देखो बीसी आ रही थी। ये तुमको लिखना नहीं है, नोट्स में नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए करा है, ये मैंने समझाने के लिए करा है। ये किस लिए करा है कि तुमको फील दिला सकूं कि कंसेप्ट क्या कहता है। अब मान लो मैंने एक सवाल लिखा, अब मान लो एक सवाल लिखा, सर क्या, एक ऑब्जेक्ट ए है उसको फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट बी है उसको फेंका मैंने 50 मीटर पर सेकंड से t इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बोलोगे कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो t इज इक्वल टू 0 पे आएगा 50 माइनस 20 किसी भी समय के बाद उतना ही है सबसे पहले। अब अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस के लिए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी 30 इनटू टाइम 10, 300 मीटर। यहां पे रेशियो नहीं लगा 1 3 5, वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट पे रेशियो लगेगा उसको ग्राउंड से देखोगे तो दूसरे में भी लगेगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि क्या है 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 30 है और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। बताओ बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा g माइनस जी। तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन से कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। और तुम इंडिविजुअल भी निकालो, अगर तुम निकालते हो कि 50 से फेंका 10 सेकंड में कितना चला, 20 से फेंका और एक्सीलरेशन लेके 10 सेकंड में कितना चला, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे 300 मीटर। अब इस पर एक शानदार सवाल पूछते हैं। शानदार सवाल क्या पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया ए को और बी को मैंने ऊपर फेंका 50 से, बताओ कितने देर में टकराएंगे। फटाफट रामलाल को यहां बिठाओ, रामलाल को जैसे बिठाओगे तो चल रहा है कि रुक गया, सर ये रुक गया, मतलब एक पॉइंट है फिक्स्ड रेस्ट में, वहां पे है ए और नीचे से मैंने इसको फेंका है बी को, ए के रिस्पेक्ट में देखोगे। अब इसका वेलोसिटी ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि जहां बैठा वो रेस्ट में, अब उसके रिस्पेक्ट में इसको देखो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी बोलो 50 और उसको मैंने ड्रॉप किया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0, मतलब मुझे 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, रिलेटिव वेलोसिटी 50 आ गई। अब एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0, हाँ मतलब ये रेस्ट में है और ये 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है। कितना दूर चलना है, 80 मीटर। अब बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको मैं फिक्स मान लेता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 80 मीटर चलना है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड, कट के आ गया 8/5 सेकंड आंसर खत्म। इतना आसान होता है क्या? हाँ एकदम ही इतना निहायती आसान होता है, कसम से मजा आ गया इसमें। उद्देश्य भी यही था कि आपको मजा आए, आपको समझ में आए, चीजें विजुअलाइज हो, एकदम धुआं धुआं चीजें हो जाए, यही उद्देश्य था इसका। पता है रिलेटिव मोशन एकदम आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सही कह रहे हैं, एकदम आसान लग रहा है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ये आगे की तरफ चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है बी, ये ऊपर की तरफ चल रहा है वी बी 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में। अब मुझे बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, फाइंड बी, बी ए।
ये नीट में कई बार ये सिंपल सा सवाल पूछ चुके हैं। क्या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैसे सॉल्व करोगे? इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर वीबी माइनस बी ए। क्या यही लिखोगे? हाँ सर। बताइए वीबी कितना है? सर वीबी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ मतलब जे कैप। तो जो वेलोसिटी है वो रखो। अब 2D में कोई हाथी घोड़ा नहीं आएगा। जैसे 1D और 2D मोशन में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता था, 1D में एक लाइन में चलते थे, यहाँ पे प्लेन में चलते, वही आएगा। बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? वीबी माइनस बी। वीबी बोलिए कितना है? सर 10 जे कैप माइनस बी ए बोलिए कितना है? 10 आई कैप। 10 आई कैप यही आएगा क्या? हाँ सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये डायरेक्शन किधर दिखाई देगा? अब इसको आई कैप जे कैप में ड्रॉ करोगे तो प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप किधर ड्रॉ होगा? सर जे में तो पूरा आया है और आई वाला निगेटिव आया है। अब ये 10 और 10, ये भी 10 और ये 10, तो क्या ये तुम्हारा बीच में दिखाई देगा? बताओ ये नॉर्थ वेस्ट में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर नॉर्थ वेस्ट हो गया सर जी। लेकिन ये अगर ईस्ट में चल रहा है और ये अगर नॉर्थ में चल रहा है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एडिशन थोड़ी ना है, वेक्टर सबट्रैक्शन है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेक्टर सबट्रैक्शन। तो यहां पे आपको वेक्टर सबट्रैक्शन करना, एडिशन नहीं करना। अरे हाँ सर जी आप सही बोले, यहां पे तो हमें वेक्टर सबट्रैक्शन करना। तो जिसकी वेलोसिटी आप निकाल रहे हो उसमें से ए को सबट्रैक्ट करें। ए का मतलब क्या हो गया कि ए ऑब्जर्वर है, तो जो ए की वेलोसिटी उसको उल्टा करके जोड़ेंगे। तो ए की वेलोसिटी 10 ईस्ट, उसको उल्टा कर दें 10 वेस्ट इसमें ऐड होगा। तो इसका खुद का था बी का 10 नॉर्थ, हाँ, और 10 वेस्ट ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड करके इधर होगा। तो अब इसका तरीका बता दो 2D का। 2D में आपको क्या करना है? आराम से शांति से फॉर्मूला लगाना है। जिसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं उसकी वेलोसिटी लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसकी वेलोसिटी माइनस करिए, और जो वेक्टर आ जाए उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए कहां जा रहा है। अगर जे और आई दोनों पॉजिटिव होता तो इधर होता, अगर जे निगेटिव आई पॉजिटिव होता तो इधर होता, दोनों निगेटिव होता तो इधर होता। बस ये अप्रोच लगाइए, काम खत्म। यही करना है बस, और यही आंसर सही है। और इसी तरीके सवाल सॉल्व होंगे सारे के सारे। मैं क्या बोल रहा हूं? सारे के सारे आपके सारे के सारे इसी तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए ये ट्री है और इस ट्री पे भाई साहब एमआर यहां पे बैठा है, एमआर यहां पे बैठा है, एमआर यहां पे बैठा है, और वो बर्ड को देख रहा है, रामलाल को देख रहा है, पिंकी को देख रहा है। ये पिंकी नहीं दिख रही होगी तुमको, तो पिंकी बनाते हैं। चलो ये पिंकी है, ये पिंकी है, ठीक है, तो पिंकी बनाते हैं। अब मान लो कि रामलाल आगे की तरफ चल रहा है वीआर से 4 मीटर पर सेकेंड, ये पिंकी ऊपर की तरफ चल रही है वीपी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप, हवा में उड़ रही पिंकी। बर्ड इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री, और एमआर यहां पे बैठा हुआ है ट्री पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा है कि जब आपका एक्स में तो उसको एक्स में रहने देते हैं, वाई में रहने देते हैं, ये टेढ़ा है उसका कंपोनेंट लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 की वैल्यू होगी 4/5, ये कट क्या आ जाएगा 4i, ये हो जाएगा आपका 5 sin 37, sin 37 होगा 5 इंटू साइन 37 होगा 3/5, ये कट क्या आ जाएगा 3j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आप लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही है ये, एकदम सही है ये, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब आपको निकालना है, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, क्या करेंगे? आप लिखेंगे वीबी माइनस वी आर। बड़े शांति से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए वीबी कितनी है? सर बर्ड की वेलोसिटी 4i कैप प्लस 3j कैप, आप लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप, उसमें से माइनस कर दीजिए रामलाल की वेलोसिटी 4i कैप, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, 3j कैप बचेगा। मतलब बर्ड की वेलोसिटी रामलाल के रिस्पेक्ट में कितनी दिखाई दे रही है? सर 3j कैप। 3j कैप मतलब रामलाल जब इस बर्ड को देखेगा तो रामलाल के रिस्पेक्ट में बर्ड सीधा ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी। अब सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी निकाल लीजिए, तो वीबी माइनस वीपी आएगा। वीबी बोलिए कितना है? सर बर्ड की वेलोसिटी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस पिंकी की वेलोसिटी आ जाएगी 3j कैप, तो ये जे कैप से जे कैप कट गया 4i कैप। मतलब अगर आप पिंकी से पूछेंगे कि बता बर्ड किधर जा रही, तो पिंकी बोलेगी कि बर्ड तो सीधा आ रही है। और वही आप अगर पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एमआर, तो एमआर बोलेगा कि बर्ड 3i कैप, सॉरी 4i कैप, 4i कैप
+3 कैप से जा रहा है क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ये तो सीधा बर्ड की वेलोसिटी माइनस खुद की वेलोसिटी माइनस करेगा तो यही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 3 ऑब्जर्वर है, एमआर कह रहा है कि बर्ड ना XY प्लेन में 37 डिग्री पर 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 4 i कैप 3 j कैप। रामलाल कह रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रामलाल कि जो बर्ड है ना वो 3 j कैप मतलब हवा में सीधा ऊपर वर्टिकली अब जा रही है। पिंकी कह रही है जो बर्ड है ना वो सीधा एक्स में ऐसे जा रही है। देखो ना, पिंकी के रिस्पेक्ट में, पिंकी है, पिंकी के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी 4 i कैप, मतलब बर्ड सीधा ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्ड सीधा ऊपर उठ नहीं, कहा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिंकी को लग रहा है कि बर्ड सीधा ऐसे ऐसे मुंडी टेढ़ा करके आगे जा रही है। अब इसमें से सही कौन है? इनमें तीनों सही है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो इस बात पे बताओ, समझ आए ये बात? हाँ, तो 2D का रिलेटिव मोशन का मंत्र ले लो, चुपचाप फॉर्मूला लगाओ वेक्टर फॉर्म में और जो रिजल्ट आएगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। एक दूसरे बैठ के देखने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज। अब एक चीज और देखो, ये बर्ड की वेलोसिटी आगे की तरफ 4 है, ऊपर की तरफ 3 है। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो रामलाल भी आगे 4 से जा रहा था ना। हाँ, तो अगर मान लो बर्ड का एक्स कंपोनेंट 4 है और रामलाल भी 4 से आगे जा रहा है तो रामलाल को एक्स कंपोनेंट दिखेगा नहीं। जब 10 और 10 से तुम और तुम्हारा दोस्त भाग रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हुआ। तो बर्ड की वेलोसिटी आगे 4 है और रामलाल की आगे 4 है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में कैंसिल हो गई और रामलाल को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया है। लिख दो एमआर क्वेश्चन ओपी, ये मैंने खुद फ्रेम किया हुआ सवाल है। ये लिख दो एमआर क्वेश्चन ओपी। चलो, अब ये पिंकी ऊपर उड़ रही है 3 से और देखो बर्ड भी ऊपर जा रहा है 3 से, तो बर्ड ऊपर 3 से, पिंकी भी 3 से, बर्ड ऊपर 3 से, पिंकी भी 3 से, तो इसलिए पिंकी को बर्ड ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई, आगे आता हुआ दिखाई दे रही 4 से। देखो पिंकी को बर्ड आगे जाता हुआ दिखाई दे। अब और खतरनाक देखो इसका लेवल, अगर मैं बर्ड से पूछूं कि रामलाल की स्पीड बता, VBR बता, तो ये होगा माइनस ऑफ V, सॉरी मैं क्या पूछ रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अच्छा, रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो रामलाल की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में पूछता हूं, क्रिया से पूछता हूं रामलाल कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये मैं सीधा लिख सकता हूं -VR V रामलाल? कैसे? एक दूसरे के माइनस होता है। ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या आ रहा था, 3j कैप, तो -3j कैप होगा। अब देखना चमत्कार, अगर मैं बर्ड से पूछता हूं कि रामलाल कहां जा रहा है, तो बर्ड ने बोला रामलाल की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, मतलब बर्ड तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वर, तो बर्ड ने बोला रामलाल -3j कैप, मतलब सीधा गड्ढे में नीचे जा रहा है, मतलब रामलाल नीचे गड्ढे में जा रहा है। अब वास्तविकता में रामलाल कहां जा रहा था, आगे, लेकिन रामलाल की स्पीड बर्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, -3j कैप, मतलब सीधा गड्ढे। ऐसा कैसे हो सकता है, रामलाल तो आगे जा रहा है। अब सुनो कैसे हुआ, इसकी दो वेलोसिटी, आगे 4 ऊपर 3, ये 4 से आगे जा रहा है तो ये भी 4 से आगे, ये भी 4 से आगे, तो ये वाली वेलोसिटी रिलेटिव में कैंसिल, और अपनी वेलोसिटी उल्टा करके देता है तो ये 3 जो ऊपर है नीचे करके देगा, तो -3 से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें विजुअलाइजेशन आपको नहीं करना, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। ये BR है तो VB माइनस BR, ये BP है तो VB देखो BP तो B की वेलोसिटी P की वेलोसिटी, बस कटक 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 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक सवाल और शानदार बनता है। क्या सवाल शानदार बनता है, ध्यान से देखिए। इसमें सवाल बनता है कि दो ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे मैं तुमको बताऊं, दो ऑब्जेक्ट है, एक B है इधर जा रहा है VB से, एक A है वो इधर जा रहा है VA से। अब पूछा है V और VB में क्या रिलेशन होना चाहिए कि B को A ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। आराम से सुनो, आराम से सुनो, इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो जो मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B, वही है रामलाल बर्ड वाला सवाल है, अगर तुम ढंग से करोगे तो मजा आ जाएगा। ए चल रहा है आगे VA स्पीड से और B चल रहा है इधर स्पीड से VA से या थीटा एंगल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली तो वही एम स्टार बॉक्स है जो मैंने पहले आपको बताई थी, वही यहां लिख दिया है। ये वही एम स्टार बॉक्स है चाचा जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब VAB ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट, देखो AB की वेलोसिटी BA की वेलोसिटी में इक्वल एंड अपोजिट होता है, वही है, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A VA से आगे जा रहा है और कोई ऑब्जेक्ट B VB से इधर जा रहा है थीटा एंगल, तो आपसे पूछा है कि V और BB में क्या रिलेशन हो कि A को B ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, देखो
ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। देखो ये क्या लिखा है, बी, देखो यहां लिखा है बी एपियर्स टू मूव अलोंग वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ए को बी हमेशा ऊपर जाते हुए दिखाई दे। बताओ ये कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। बी ऑलवेज एपियर्स टू मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, कैसे करोगे, तो सुनो ध्यान से। ये तभी पॉसिबल है जब ए को बी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, जब बी की एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी कॉस थीटा, और ए की वेलोसिटी एक्स में सेम हो जाए। नहीं समझे, ये काम करो, डायग्राम से भी थोड़ा खेल सकते हो। कैसे, देखो ए तुम्हारा ऑब्जर्वर है, यस और नो, तो कैसे पता, देखो बी एपियर्स टू मूव, मतलब बी हमको दिख रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अलोंग वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए ऑब्जर्वर है। हाँ, बी की दो कंपोनेंट आएगी, एक आएगी वी बी कॉस थीटा और एक आएगी ऊपर की तरफ वी ए साइन थीटा। जब आप इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले, आगे आ जाएगा वी बी कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये एक्चुअल वेलोसिटी हो गई, वी बी, बी है, बी वी बी कॉस थीटा एंड वी ए साइन थीटा, तो ये वी बी कॉस थीटा वी बी साइन थीटा, इस बी की कंपोनेंट ले ली, ठीक है। जो ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी को इसमें घटाता है, घटाता का मतलब क्या है, उल्टा करके इसको दे देगा, तो ऐसे दे देगा। अब ये खुद को रेस्ट में आ गया, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दिया। अब ये बी एपियर्स टू मूव इन वाई, बी वाई में जाता हो तभी दिखेगा जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, मतलब वी ए की वैल्यू वी बी कॉस थीटा के बराबर हो जाए, खत्म, यही कंडीशन है। और इसको वैसे भी देखो, चिड़िया वाले और रामलाल वाले प्रॉब्लम में इसकी दो कंपोनेंट होंगे, y में और x में, यस और नो होंगे। इसका x वाला वेलोसिटी और इसका x वाला वेलोसिटी अगर सेम आ गया, इसका x वाला वेलोसिटी और इसका x वाला वेलोसिटी सेम हो गया, मतलब x एक्सिस में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो ये y में जाता हुआ दिखाई देगा, खत्म। तो va बराबर वी बी कॉस थीटा, देखो ये कहा है मैंने, va बराबर वी बी कॉस थीटा। समझ में आया अच्छे से, समझ में आई अच्छे से।